ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस समय में जब ना तो पृथ्वी थी, ना आकाश, ना जल, ना अग्नि, ना समय, ना देवता और ना ही जीव। ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक शून्य के समान था, लेकिन उस शून्य में भी एक तत्व विद्यमान था। निर्गुण, निराकार, अनंत चेतना वाला वो तत्व था भगवान शिव, जिनका ना तो जन्म हुआ है, वो स्वयंभू है, परम कारण है, और इसी अवस्था में उनको कहा जाता है शिव तत्व, जिसे ना तो कोई समा बांध सकता है और ना कोई सी रूप तक वो सीमित है। वो अनादि और नादि हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब अनंत काल बीत गया और एक समय आया जब भगवान सदाशिव की इच्छा हुई इस शून्य को सृष्टि में अब परिवर्तित करते हैं। शिव जी ने अपनी इच्छा प्रकट की और अपनी शक्ति को प्रकट किया, और यही सृष्टि को रूप देती है शक्ति। अपनी इसी इच्छा से भगवान शिव ने अपनी योग माया से एक दिव्य प्रकाश की रचना की। वे पुरुष जो उस रचना से आए वो अत्यंत तेजस्वी थे, शांत, गंभीर और अनंत ऊर्जा वाले। और ये पुरुष थे भगवान विष्णु। शिव चेतना है तो विष्णु व्यवस्था है, यानी सृष्टि बनने से पहले उसे संभालने वाला तत्व उत्पन्न हुआ। एक दिव्य सागर, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, विष्णु जी उसमें शेष नाग पर शयन करते हैं, और इसी उनकी अवस्था को बोलते हैं योग निंद्रा। अब आगे समय आया सृष्टि की रचना करने का, तब एक अद्भुत घटना हुई। वो घटना क्या थी? भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वे प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर कमल के रूप में परिवर्तित हो गया। वो कमल इतना विशाल था क्योंकि उसके अंदर एक नई सृष्टि का आधार छुपा हुआ था। और उस कमल पे कौन बैठे थे? ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले। 4 मुख क्यों? चारों वेदों का ज्ञान था उन 4 मुखों में, चारों दिशाओं के में देखना था, संपूर्ण सृष्टि की समझ थी उसके अंदर। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने चारों तरफ देखा, केवल अंधकार ही अंधकार था। ब्रह्मा जी को नहीं पता था कि वो कौन है। ब्रह्मा जी ने अपना अस्तित्व जानने के लिए उस कमल के पुष्प के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपना कोई अंत नहीं मिला। फिर वो उसके ऊपर गए, वहां से भी उनको अपना कोई अस्तित्व नहीं मिला। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी खोजते रहे कि मैं हूं कौन, लेकिन उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, तुम और भी बहुत सारे नामों से जाने जाओगे। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी का तो वो प्रश्न वहीं का वहीं रहा कि मैं हूं कौन, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, मुझे उत्पन्न किसने किया है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जो भगवान सदाशिव की माया है ना, वो तीनों भवनों को घेरे हुए हैं। जो वो चाहते हैं वही होता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, कोमल की पुष्प की जड़ कहाँ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उन्होंने फिर विचार किया कि जिस मूल से ये कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है ना, वही पिता होंगे। उन्होंने क्या किया, फिर कमल की डंडी के सहारे ना वो जल के भीतर पहुंच गए, और उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चले गए, परंतु फिर भी उन्हें अपना उद्गम स्थान नहीं पता चला। वक्त बीतता गया, प्रयत्न करते रहे,
निराश होकर फिर वो उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से वो नीचे गए थे। लेकिन अब ऊपर आए तो क्या हुआ? वहाँ पे वो कमल पुष्प भी नहीं था। अब तो ब्रह्मा जी और परेशान हो गए कि जिस पे मैं बैठा था अब तो वो कमल भी नहीं है। तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने क्या किया, फिर संपूर्ण सृष्टि के जो स्वामी है ना, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो कोई भी हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो फिर उन्होंने तप किया, बहुत सारी बातें उन्होंने तप से जानी, ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर आया। फिर भगवान सदाशिव की इच्छा से ना वहां पे कौन प्रकट हुआ? भगवान विष्णु। तो विष्णु जी प्रकट हुए तो उनका बहुत मनोहारी प्रकाशवान स्वरूप था, जिससे ब्रह्मा जी ने देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। तो इस प्रकार शिव जी की इच्छा से विष्णु जी प्रकट हुए और विष्णु जी के माध्यम से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और यहीं से सृष्टि की शुरुआत का पहला चरण आया। तो अगली कथा में हम जानेंगे कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आमना सामना हुआ तो उनमें किस बात पे विवाद छिड़ गया। पहली बार ही आमना सामना होते हुए किस बात पे विवाद आ गया और शिव जी को अनंत ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट हुआ और वहां उन में क्या बातचीत हुई, जी हम अगली कथा में जानेंगे। तो भक्तों, आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो आप ऐसे ही शिव पुराण की पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं और आप भी महादेव की इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस छोटे से प्रयास को अपना प्यार जरूर दीजिए। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी भक्ति भरी कथाएं लाने के लिए प्रेरणा देता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इस पवित्र यात्रा से जो शिव इच्छा से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।